हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का अनिष्का क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2024 में केमिस्ट्री से आए गए क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं बात करूं स्पेशली क्लास 11 की, तो क्लास 11 में आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो खास करके 3 क्वेश्चंस यानी कि 12 मार्क्स का था। चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, 2 क्वेश्चंस, that is 4 2s are 8 marks. Chapter number 3 classification of elements and the periodic properties, total 2 questions, 8 marks. Chapter number 4 chemical bonding, total 3 questions, 12 marks. Chapter number 5 thermodynamics, 3 questions, 12 marks. Chapter number 6 equilibrium, 3 questions, 12 marks. Chapter number 7 redox reaction, 1 question, 4 marks. Chapter number 8 general organic chemistry and some basic principle techniques of practical applications, that is total 4 questions. GOC से 4 question है, that is 16 marks. Chapter number 9 hydrocarbons, 2 questions. तो ये क्लास 11 का अगर आप देखोगे तो ये क्लास 11 से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 1 + 4 + 2, तो 5 7 3 10 13 16 17 + 4 21 + 2 23 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे क्लास 11 से थे। अब आ जाइए क्लास 12 में 22 क्वेश्चंस, क्योंकि पिछली बार 50 क्वेश्चंस था, लेकिन इस बार जो है 22 ही क्वेश्चंस रहेंगे। याद रखिएगा 23 + 22 45, पिछली बार टोटल 50 क्वेश्चंस थे। इस बार क्या है, क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर से 2 क्वेश्चंस, पिछली बार की मार्किंग स्कीम की तरह ही इस बार भी होने वाला है, लेकिन जो 5 क्वेश्चंस थे हो सकता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस रिमूव कर दिए जाए, इक्विलिब्रियम के और जीओसी में से 1 या 2 क्वेश्चंस रिमूव होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आज के नीट 2024 की बात करें, चैप्टर 1 सॉल्यूशन में 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स, चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, चैप्टर 4 D&F ब्लॉक एलिमेंट्स 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 8 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 9 अमाइंस 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिकुल्स 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स। तो मिला जुला करके अगर हम 12th स्टैंडर्ड के देखेंगे उस बार यानी कि 2024 में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 13 15 17 20 + 5 25 क्वेश्चंस टोटल थे 12th स्टैंडर्ड में। और इधर आप देखेंगे तो 22 यानी कि टोटल आपका 25 + 25 का रेशियो था, जिसमें से 1-2 क्वेश्चंस आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लास 11। इस बार जो है 2025 में अगर मैं बात करूं तो जनरली वेटेज जो है क्लास 11 और 12 में 12 का वेटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कॉमन सी बात है 11 चैप्टर्स 12 स्टैंडर्ड से हैं और 9 चैप्टर 11 स्टैंडर्ड से है। इसमें याद रखना पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों को ग्रुप नंबर 15 to 18 12 स्टैंडर्ड के NCERT टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 केमिस्ट्री में आप देख लेना, जिसमें खास करके अगर मुझसे पूछोगे तो ऑर्गेनिक का वेटेज भी इक्विवेलेंट, ऑर्गेनिक और फिजिकल इस 2 का वेट ज़्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर 12 स्टैंडर्ड से हैं और 2 या 3 चैप्टर आपके 11 स्टैंडर्ड से है, तो उसका वेटेज डेफिनेटली कम होगा। तो जिस कारण से अगर आप ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करो, फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करो, तो नीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को याद क्या रखना है कि जो जो ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, उसको याद रखिए। पूरे चैप्टर्स का एक फॉर्मूला चार्ट
मैप डायग्राम बना लीजिए, माइंड मैप डायग्राम, जिससे आप किसी भी कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजीली कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इजी सॉल्व कर सकते हो। और हो सके तो खास करके एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना। एनसीईआरटी अगर आपने वर्ड टू वर्ड किया है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।